स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट किया था और उसकी लिमिटेशंस और यूटिलिटी पढ़ ली थी। आज हमें अपना सेकंड कॉर्पोरेशन पढ़ना, जो कि है स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन भी हम इसको बोलते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन बेसिकली होता क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। मतलब ये वो पब्लिक एंटरप्राइज होती है जो कौन क्रिएट करता है? एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट होती है, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है या तो उसके थ्रू क्रिएट होती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इसको क्रिएट करता है। ठीक है। और ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? ये इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज की कैटेगरी के अंदर आती है, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये मैनेजमेंट को एक मेथड ऑफ रनिंग प्रोवाइड करता है, उनको पावर्स और प्रिविलेजेस देता है और डिटरमाइन करता है उनके रिलेशंस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। मतलब उनको स्पेसिफाई करके चलता है कि इनकी पावर्स क्या हैं और इनके जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशंस के सबको पता है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जिसका मतलब वो परचेज़ कर सकते हैं एसेट्स को अपने नाम पे, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ भी, जो उनको स्यू भी कर सकते हैं या फिर उनको कोई स्यूट कर सकता है, मतलब निकाल सकता है, मतलब बैन भी कर सकता है। उनकी जो एंटायर कैपिटल होती है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी और जॉइंटली भी आ जाएगी। जिसका मतलब क्या होगा कि जो ये कॉरपोरेशंस हैं वो फुली कौन ओन करता है? मतलब ये प्रॉपरली, मतलब फुल पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन जो इनके राइट्स हैं, मतलब लोन लेने के पब्लिक के, बट इनके पास राइट होता है पब्लिक से लोन लेने के लिए। जैसे प्राइवेट के पास कोई राइट नहीं होता कि वो पब्लिक से लोन ले सके, लेकिन ये पब्लिक से लोन ले सकते हैं। एंड जैसे दूसरी एंटरप्राइजेस की तरह डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हमने पढ़ी थी, जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है कॉरपोरेशन का, वो बजट में शो नहीं किया जाता। इसकी कुछ चीफ पब्लिक कॉरपोरेशंस जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं इंडिया में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन। ये सारी क्या हो जाएंगी? चीफ पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारे फीचर्स, मेरिट्स डीमेरिट्स आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के क्या होते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है फॉर्मेशन। ये कैसे इस्टेब्लिश होते हैं? बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जो पब्लिक कॉरपोरेशन होती है उसको कौन फॉर्म करता है? स्पेशल, या तो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? कंप्लीट ओनरशिप इसी गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है। और मैनेजमेंट कौन करता है इसका? ये मैनेज किसके थ्रू होती है? नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा जिन जिन डायरेक्टर्स को, वो। और फाइनेंसिंग, इनकी कंप्लीट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये पब्लिक से भी लोन बोरो कर सकते हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स आती हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या हो जाएंगी? कॉरपोरेशंस के पास अपने रूल्स हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होगी उनका कॉरपोरेशन को, उनके अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स होंगी एम्प्लॉयज़ के पास। और जो सर्विसेज होगी, कंडीशंस होगी, वो फिक्स्ड होगी किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसकी जो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो खुद कर सकते हैं, अपने नाम पे कर सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट फीचर होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मतलब कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन कॉरपोरेशंस में नहीं होगा। ये अपने जो भी पावर्स हैं उनको मतलब फ्रीली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस के। ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के। मेरिट्स में तो ऑटोनॉमी ऑपरेशन आ जाएगा कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा पब्लिक कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग में। ठीक है। ये अपनी एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकते हैं, मतलब फ्री होते हैं कि वो अपने पावर्स को कैसे भी यूज़ करें। क्विक डिसीजंस होते हैं, क्विकली डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज में कंप्लीट करनी पड़ती है, इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी पड़ती। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है।
इन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बिसाइड्स में कुछ कंज्यूमर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी नॉमिनेट करते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इतनी इनफ सैलरी मिल रही होती है और दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिल रही होती है, इस वजह से जो उनका मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली काम करता है। उसके बाद सोशल सर्विस मोटिव, द मेन और सेकेंडरी एम क्या हो जाएगा कॉरपोरेशन का, सोशल सर्विस का और प्रॉफिट का, कि कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या फिर कोई भी लिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा जो भी कॉरपोरेशन को सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उसके लिए। तो जो भी कॉरपोरेशंस होंगे उनका मेन मोटिव क्या हो जाएगा, ये नहीं, प्राइवेट का तो होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना, लेकिन इसका मेन क्या होता है कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी के लिए सर्व करना। और लास्ट इसका मेरिट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो कॉरपोरेशन होती है वो उनको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव को आंसर करना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। और जो भी कॉरपोरेशन होता है वो यूटिलाइज़ करता है पब्लिक मनी को एक प्रॉपर वे में, ताकि जो भी आगे जाके जो भी क्वेश्चनिंग हो उसको हम आंसरेबल हो कि हमने ये खर्चा किया है तो हमने ये क्यों किया है। इसके बाद डीमेरिट्स आती हैं, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब टू डिक्लेयर दैट कॉरपोरेशन हैव ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल है। रियलिटी में तो गवर्नमेंट का क्या होता है, कंप्लीट इंटरफेरेंस होता है, उनको कोई भी डिसीजन फ्रीली लेने की छूट नहीं होती। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग, जो कॉरपोरेशन होता है वो केयरलेस होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, और उनकी एब्सेंस में जो कम्पिटिटिव फीलिंग होती है और प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है, तो जो पॉसिबिलिटी है लॉस का हमेशा उसमें होता है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो यूटिलाइज करते हैं पावर्स को मोर फॉर देयर ओन प्रॉफिट देन द सोशल वेलफेयर। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, वो अपनी पावर्स को प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए मतलब वो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं बजाय कि सोशल वेलफेयर के लिए, और जो सर्विस मोटिव होता है वो फेल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद यूटिलिटी आती है पब्लिक कॉरपोरेशन की, कि क्या यूटिलिटी हो जाएगी। मेनली तो दो ही होती हैं कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, और पब्लिक वेलफेयर हमारा टॉप प्रायोरिटी पे होता है, सिर्फ यही दो यूटिलिटी होती है। इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स और मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके बाद वो देखते हैं, जो हमारा लास्ट पड़ता है इसमें इस टॉपिक में। तो क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी, Government company refers to the public enterprise which has a minimum 51% of paid up capital in the name of central government or state government, और partially central government and partially one or more state। मतलब गवर्नमेंट कंपनी किसको कह देंगे, जिस पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में उनके पास 51% ऑफ शेयर कैपिटल होगा और बाकी का 49% जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या पार्टी है किसी और के पास होगा। लेकिन जिसके पास 51% ऑफ शेयर कैपिटल होगा वही क्या कहलाएगा, उस कंपनी का मालिक कहलाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के पास मिनिमम 51 शेयर ऑफ पेड अप कैपिटल हो, ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे, ठीक है, या फिर आधा आधा उनमें। लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन के पास 51% होता है और या फिर ज़्यादा कैपिटल भी होती है, तो वो किससे कंसर्न होते हैं, वो उनको क्या कंसर्न किया जाता है कि उनको गवर्नमेंट कंपनी के नाम से कहलाया जाए, और इनको रजिस्टर किया जाता है इंडियन कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर। दो टाइप्स की गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, एक तो होली ओन्ड गवर्नमेंट जिसके जो भी शेयर्स हैं सारे गवर्नमेंट कंपनी के पास है, ठीक है। इसके बाद एक होती है जो मिक्स्ड ओनरशिप कंपनीज़ होती हैं, मिक्स्ड ओनरशिप होती है जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ और जो गवर्नमेंट होती है और पब्लिक होती है उनकी जॉइंट ओनर्स होते हैं, मतलब पार्टनरशिप में जैसे बिजनेस चलता है ना वैसे ही। लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगी जब गवर्नमेंट के पास 51% ऑफ पेड अप कैपिटल होगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंडर आएंगे। एक तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान। इसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज़ के फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले तो फॉर्मेशन कौन करेगा,
प्राइवेट सेक्टर की तरह ये भी एक प्रोविज़न ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट में फॉर्म होता है। अगर गवर्नमेंट का डिज़ायर होता है रिलैक्सेशन का, तो वो उनको रिगार्ड किसी भी प्रोविज़न के अंदर रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन जो ये रिलैक्सेशन है वो पार्लियामेंट के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए। ओनरशिप क्या होती है? मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे, ठीक है। और जो इसका मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, और मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और इन द फैक्ट कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसका मैक्सिमम शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद फाइनेंसिंग आती है, इनको हम फाइनेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को एज वेल एज पब्लिक। और जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, द अपॉइंटमेंट्स इन दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस। जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं अपनी कंपनीज में, इनको कैसे कर सकते हैं? अपनी ओन कुछ उनकी खुद की सर्विस कंडीशंस होती हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, उनके जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होती, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उनके पास, क्यों मतलब वो जो भी उनको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हैं अपने नाम पे, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है अदर पार्टीज़ के साथ। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होता है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उनकी इंटरनल मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। इसके बाद मेरिट्स आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के। मेरिट्स क्या हो जाएंगे? एक तो इजी फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ज़रूरत नहीं होगी स्पेशल एक्ट को पास करने की या फिर फॉर्म करने की। ये रजिस्टर हो सकते हैं कुछ बेसिक प्रोविजंस पे भी। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनीज फंक्शन करेगी इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कंपनी चलेगी। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के, इन आवर ऑफ नीड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब। क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ में, और मतलब अगर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी तो उसमें भी क्या कर सकते हैं? क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। इजी फाइनेंसिंग हो जाएगी, उनको दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देगी, और वो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। बेनिफिट हो जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन में, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका शेयर हो सकता है गवर्नमेंट कंपनीज़ में। ऐसे केसेस में जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग देम इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस होती हैं गवर्नमेंट की। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी है, 51% शेयर है, उनका इंटरफेरेंस तो होगा ही उसमें, लेकिन इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि कुछ परसेंट शेयर किसके पास होगा? दूसरी पार्टी के पास होगा। तो जो भी मोस्टली डायरेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और वो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू ही नॉमिनेट किए जाएंगे। कोई भी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं होएगी, वो अचीव नहीं कर जाएगी, क्योंकि स्पीडी रिप्लेसमेंट होती है चेयरमैन में और सीनियर ऑफिसर्स में गवर्नमेंट कंपनीज़ में, ठीक है। हर साल चेंज होते हैं, तो हर जो नया ऑफिसर होगा वो क्या ट्राई करेगा कि वो कंपनी को अपने तरीके से अपने हिसाब से रन करे, तो पॉलिसीज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है टू रन अ कंपनी, ठीक है। दिस इज़ प्रोफिशिएंसी इज़ नॉट फाउंड इन द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा? कंपनी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाएगी बिजनेस अंडरटेकिंग की बजाय। इसके बाद फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो एनुअल रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट कंपनी की, वो प्रेजेंट करी जाती है पार्लियामेंट के थ्रू। तो जो सीनियर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन पार्लियामेंट, मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा, तो इस वजह से वो कोई भी ऐसी अकाउंट्स में घपला नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप की भी ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ साथ। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो किससे रिलेटेड होगी? फाइनेंस से, और उनको इनकरेज कौन करेगा? एज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा दूसरी पार्टीज़ का वो डेंजर में होगा, एज वाज द केस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज़ करेगा अपने शेयर्स को, जैसे स्वदेशी कॉटन मिल्स हैं एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो क्या डिज़ायर करते हैं? एक न्यू अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट सेक्टर में उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद। ठीक है, इसके बाद आपके पास कंपैरेटिव स्टडी आती है, मतलब जो भी तीनों कॉर्पोरेशंस अभी हमने पढ़े हैं इनका बेसिक डिफरेंस क्या होगा और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तीनों के बीच में डिफरेंस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं आपको वो पता होना चाहिए। और डिफरेंस आता है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में भी, तो इसमें भी बेसिक ऑफ डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के और याद कर लेना। इसके बाद हम कल करेंगे अपना जॉइंट सेक्टर। ओके, थैंक यू।